एक बात मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बोलना चाहता हूँ कि आप सभी कुछ बेच रहे हैं। एक काम करिए, अब आप शमशान घाट और कब्रिस्तान ये भी ना अंबानी और अडानी के हाथ में कर दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जनता वहीं जा रही है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश की जनता मरे या जिए। वो कुर्सी प्रेमी नरेंद्र मोदी जी, इनको सिर्फ कुर्सी का लालच है, कुर्सी मिल जाए। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे सचिन ओवैसी हो, चाहे तमाम तरीके के लोग मायावती हो, अपनी रैलियों को बंद कर सकते हैं, सिवाय देश के प्रचार मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इससे बड़ा विकास क्या होगा कि जनाब ने नोटबंदी की लाइन के चलते शमशान घाट और कब्रिस्तान के बाहर लाइनें लगवा दी। इससे अपनी सेफ्टी, एक बात आप मुझे बताइए ना, हमने मास्क नहीं लगाया तो 500 से 1000 का चलान ठीक है, लेकिन अगर सरकार अस्पताल में सुविधा मुहैया नहीं करा पाई तो उसपे कितने का चलान? कि प्रशासन जो है दिल्ली में दुकानें ऐसे बंद करा रहा है कि जैसे दुकानदार जो है वो कोरोना बांट रहा हो, और प्रधानमंत्री मोदी जी रैलियां ऐसे कर रहे हैं कि रैलियां न करके वैक्सीन बांट जिए। वो कुर्सी प्रेमी नरेंद्र मोदी जी, इनको सिर्फ कुर्सी का लालच है, कुर्सी मिल जाए। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे सचिन ओवैसी हो, चाहे तमाम तरीके के लोग मायावती हो, तमाम विपक्ष के लोग अपनी रैलियों को बंद कर सकते हैं, सिवाय देश के प्रचार मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनको एक और तो कोरोना का यहाँ पर चल रहा है, और आप ये देखिए ना, लॉकडाउन किनके लिए लगाया जा रहा है और कौन लगा रहा है? लॉकडाउन उनके लिए लगाया जा रहा है जिनके पास एक टाइम की रोटी का अता पता नहीं है, और लॉकडाउन वो लगा रहे हैं जिन्हों के पास करोड़ों रुपया है, खरबों रुपया है। आज देश का जो हालत है वो पूरा देश देख रहा है। कोरोना के चलते आज लाखों लोगों की जान जाती जा रही है। अस्पतालों में लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, बेहतर सुविधा नहीं मिलनी, लेकिन देश के प्रचार प्रधानमंत्री जगह जगह प्रचार करने में मशहूर हैं। उनको प्रचार के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। प्रचार कर रहे हैं, ठीक। और दूसरी बात यह है कि दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया, कर्फ्यू लगा दिया, क्या लग रहा है कि लॉकडाउन से सोल्यूशन निकल जाएगा? देखिए, ये सब दिन याद रखे जाएंगे कि जब देश की जनता की चिताएं जल रही थी तब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की रैलियां चल रही थी। ये पूरा देश याद रखेगा कि इससे बड़ा विकास क्या होगा कि जनाब ने नोटबंदी की लाइन के चलते शमशान घाट और कब्रिस्तान के बाहर लाइनें लगवा दी। इससे बड़ा डेवलपमेंट क्या है इस देश के अंदर? आज देश की जनता त्रस्त है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी मस्त हैं। उनको तो सिर्फ चुनाव करने से फुर्सत नहीं है, वो तो प्रचार करने में व्यस्त हैं अपना। क्या प्रचार देश की जनता से बढ़कर हो गया क्या? बताइए आप मुझे। मोदी जी ने कल भी रैली करी है, उसमें एक बात बोलना है, कह रहे हैं, पहले तो उन्होंने दीदी हो दीदी कहा था, आपके कहा है दीदी हो आदरणीय दीदी। वो चाहती हैं कि मैं बंगाल ना हूं और जो बंगाल के लोगों की समस्या है वो लोगों से समस्या ना सुनूं, उनसे बात ना करूं। देखिए, एक बात आप मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से ऐसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं या तमाम तरीके की अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करते हैं, इनके लिए क्या इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? बताइए ना आप मुझे। चुनाव आयोग क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी पर एक्शन नहीं लेता? क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, कोई भी पॉलिटिशियन हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, आज कोरोना के चलते सब जगह प्रचार बंद है, सब जगह। चाहे बड़े बड़े लीडर्स हो, सबने मना कर दिया है। दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लग जाता है। अभी आपने देखा सैटरडे संडे 2 दिन दिल्ली बंद रही। इसके चलते लोगों के मुंह पे दोबारा मास्क आ चुका है, ठीक है। देश के अंदर लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर जो हालत है वो किसी से छिप नहीं रही है। जिस तरीके से इंजेक्शंस की कालाबाजारी चल रही है वो भी लोगों से छिप नहीं रही है। इसके चलते प्रधानमंत्री मोदी जी, एक बात आप मुझे बताइए, आपने भी मुंह पे मास्क लगा रखा है कि अगर हम मुंह पे मास्क ना लगाएं तो हमारे ऊपर 500 और 1000 रुपए का चालान हो जाता है, लेकिन अगर सरकार अस्पताल में बेड मुहैया ना करा पाए, अगर सरकार डॉक्टर मुहैया ना करा पाए, तो सरकार के ऊपर कितने रुपए का जुर्माना? मास्क तो लगाने दो ना, मास्क तो अच्छा ही है, पोल्यूशन बहुत सारी चीजों से सेफ्टी होती है, इससे तो अपनी सेफ्टी है। नहीं, इससे अपनी सेफ्टी। एक बात आप मुझे बताइए ना, हमने मास्क नहीं लगाया तो 500 से 1000 का चालान ठीक है, लेकिन अगर सरकार अस्पताल में सुविधा मुहैया नहीं करा पाई तो उसपे कितने का चालान? उसपे चालान नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो इलेक्शन होते हैं सरकार बदलने के लिए। क्या? इसीलिए तो इलेक्शन होता है सरकार बदलने के लिए। मतलब 5 साल अगर सरकार ने काम नहीं किया, 5 साल इंतजार करें और 5 साल तक हॉस्पिटल में मरते रहें, ये कह रहे हैं क्या आप? 5 दिन बंदा हॉस्पिटल में नहीं बच पा रहा है और आप कह रहे हैं कि सरकार का 5 साल इंतजार करें? शर्म नहीं आती है क्या आपको? जब देश के प्रधानमंत्री या भाजपा का मैनिफेस्टो ही नहीं आता है साहब, वो तो साफ कहते हैं हम राम मंदिर बनाएंगे, हम 370 हटाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो जब उन्होंने कहा ही नहीं इन चीजों का, तो आप उनसे क्यों मांगते हैं ये चीज? क्यों मांग? वो कहते ही नहीं हम अस्पताल बनाएंगे। एक बात आप मुझे बताइए, जब नहीं कहते अस्पताल बनाएंगे, वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? कहना जरूरी है क्या? जिम्मेदारी नहीं है क्या? वो उनकी जिम्मेदारी है मोदी जी की। क्यों नहीं बात करेंगे अस्पताल पे? क्यों नहीं बात करेंगे शिक्षा पे? क्यों नहीं बात करेंगे स्वास्थ्य पे? क्यों नहीं बात करेंगे बेरोजगारी पे? आज इनके नेता, जो इनकी जीडीपी और इकोनॉमी है, वो शराब पीने वालों पे निर्भर कर दिया है इन लोगों ने। दारू के ठेके खुले रहेंगे लॉकडाउन के दौरान। अभी कल मैं एनआई की रिपोर्ट्स को देख रहा था तो उसमें दिखा रहे हैं कि भैया दारू पीजिए, 2 दिन दिल्ली बंद रहती है, दारू के ठेके पे भीड़ लग जाती है और लंबी लाइन लग जाती है। मतलब दारू के ठेके खुले, उससे कोई आपत्ति नहीं है, कोई कोरोना नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी एक और कहते हैं कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर कहते हैं कि मेरी रैली में भारी भीड़ थी। तो आप ये बताइए ना कि प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए क्या कोरोना नहीं है? ये कोरोना देश की आम जनता के लिए है। और कई जगह से ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर बंदा जीवित है,
लेकिन उसका डेथ सर्टिफिकेट दे दिया जा रहा है। वो ऊपर से चिल्ला रहा है कि मैं जिंदा हूं और उसका डेथ सर्टिफिकेट दे दिया जा रहा है। तो आखिर देश में क्या चल रहा है कि स्वास्थ्य के नाम पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं दी जानी चाहिए हॉस्पिटल के अंदर, किडनी ट्रांसप्लांट के जरिए, हार्ट ट्रांसप्लांट के जरिए, जो इतनी सारी किडनी, लीवर्स, जो इनका एक धंधा चल रहा है, इनके ऊपर रोकथाम क्यों नहीं हो रही है? ये बताइए ना आप मुझे। ठीक है, हम भी कोशिश करेंगे सरकार इनके जवाब दे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ जनता भी खड़ी है, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे आपके साथ। क्या होता है आप बताइए। अच्छा ठीक है, क्या लग रहा है इस बार कि सरकार, ममता बनर्जी ने अपनी मना कर दी रैली करने को, लेकिन मोदी जी करे जा रहे हैं, तो मोदी जी को भी रोकनी चाहिए रैलियां? हाँ सही बात है, ये वाला जो चलता है अभी आदमी को रोकना चाहिए, इस चीज को रोक करके चलना चाहिए। हाँ बेशक, मोदी जी को भी रोकनी चाहिए। हाँ क्या बेशक। लगता है रोकनी चाहिए मोदी जी को रैलियां अपनी? मोदी जी को नहीं आएगा बंगाल में, नहीं आएगा बंगाल? नहीं आएगा। नहीं आएंगे और जानेंगे। सर क्या लग रहा है? ममता जी, ममता आएगी, बस एक घर है, कोई नहीं है, ममता के बगैर कोई नहीं है। एक बात मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बोलना चाहता हूं कि आप सभी कुछ बेच रहे हैं। एक काम करिए, अब आप शमशान घाट और कब्रिस्तान ये भी ना अंबानी और अडानी के हाथ में कर दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जनता वहीं जा रही है। समझ रहे हैं? सबसे ज्यादा जनता शमशान घाट और कब्रिस्तान के बाहर है लाइन लगाकर, तो वो भी बेच दीजिए ना। सभी कुछ तो आपने बेच ही दिया, तो वो भी बेचिए। क्यों नहीं बेच रहे हैं आप? उसी के बाहर भीड़ लगवा दिया आपने देश की जनता की।